नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत भूमि और मैं हूं आपके साथ अनुराग तिवारी। आज हम पहुंचे हैं आर्यनगर बाजार में, जनपद गोंडा के आर्यनगर बाजार में। हमारे साथ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के छात्र संघ महामंत्री जयप्रकाश त्रिवेदी जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के भाजपा नेता हैं। इनसे हम सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जो इस समय सुर्खियों में हैं, उनके बारे में इनसे हम कुछ चर्चा करेंगे। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी आपको। जिस तरीके से आज 8-10 दिन से मामला चल रहा है श्री रामचरितमानस का, मैं तो कहूँगा ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब किसी व्यक्ति की अति महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ जाती है तब वो ऐसे खूब और कुपूर्ति बयान देने लगता है। हमें लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का अब अंत हो गया है और अंत का अंत होता है। जिस तरीके से चौपाई में वो बता रहे हैं, गुणगवान से ऊपर नारी सदा शकल ताड़ना के अधिकारी, ये उनको समझना चाहिए कि किसके लिए कौन कह रहा है। इसके बहुत से विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है, उस पर मैं नहीं जाना चाहूँगा। मैं केवल इतना कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य को कि इनका अंत हो गया है, अब इनका अंत है राजनीति से। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मणों के ऊपर ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो मतलब जातियों का विभाजन नहीं है, सरासर गलत है। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन ब्राह्मण नहीं रहेंगे उस दिन ये धरा नहीं रहेगी। न कोई जात रहेगा, न कोई देश रहेगा, न पूरा ब्रह्मांड भी नहीं रहेगा। ब्राह्मण के बल पर ही ये ब्रह्मांड चलता है। जी, आपने ये बड़ी बात कही है कि जब ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो धरा नहीं रहेगी। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे हमारे हनुमान गढ़ी के महंत हैं श्री राजू दास जी, उन्होंने कहा है कि जो सर कर्म करेगा स्वामी प्रसाद का, उसको 21 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस पर आप क्या कहना है? अपने मत से वो मान जी जो कहे हैं वो सही भी हो सकता है, नहीं भी सही हो सकता है, लेकिन क्रोध तो है, क्रोध है। स्वामी प्रसाद मौर्य को अनेक ब्राह्मणों का श्राप लगेगा, वे खूब हो जाएंगे। इनकी राजनीतिक बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इनको दंड मिलेगा। और ब्राह्मण के पास सबसे बड़ा जो अस्त्र होता है वो श्राप होता है। और मैं ये जानता हूँ, ब्राह्मण होने के नाते मैं भी इनको श्राप दे रहा हूँ कि ये क्रूप हो जाएंगे, कोर हो जाएगा। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ। ये रामचरितमानस पर टिप्पणी के हमारे आराध्य हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में भारत ब्रह्मांड निकलता है। मैं छात्र नेतृत्व भी किया हूँ, पुरुषार्थ से भरपूर व्यक्ति, ब्राह्मण भी हूँ और हिंदू कर्म से ब्राह्मण। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए ये है कि अनेकों ब्राह्मणों का उनको श्राप लगेगा, घोर हो जाएगा, उनको घोर हो जाएगा। श्राप के अतिरिक्त ब्राह्मण के पास एक चीज और बंसी है, परशुराम बंसी है। अगर हमारे धर्म पर, हमारे हिंदू सनातन धर्म पर आँच आएगी तो दोबारा नाम मचेगा, श्राप के साथ मेरे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी उसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विकास है। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? अच्छा, तो ये जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है, इनको लेकर आप क्या ये जो रामचरितमानस पर बयान दिया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद ने रामचरितमानस नामक जो पवित्र ग्रंथ है पर जो टिप्पणी की है उन्होंने, वो बहुत ही निंदनीय और एक लोफड़ जैसे व्यवहार करता है। वैसे तो जैसा कि मंत्री जी ने कहा, तो कुछ हो जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या नाम है भैया? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा एक गोंडा के ही निवासी है, आर्यनगर कस्बा है। जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इसमें उन्होंने श्री रामचरितमानस को लेकर बयान दिया, एक चौपाई उन्होंने बताया, उस पर उन्होंने विवादित बयान दिया। घोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना क्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उनके बयान पर? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी कहा है, जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, वो एक
इससे लगता है कि वो कितने बड़े जाहिल हैं। अब उनको हम अनपढ़ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अनपढ़ अगर होते तो ऐसा कुछ बोलते ही नहीं। वो है जाहिल। जाहिल उनको कहा जाता है जो खुद को पढ़ा लिखा मानते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं है। जैसे एक होते हैं कि एक तो किसी का मानते नहीं है और खुद कुछ जानते नहीं है। गीता में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय यही जो भगवान कृष्ण ने कहा था वो यहाँ पे चरितार्थ हो रहा है। और उसमें हम ये भी नहीं कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो ये सेंटेंस है ये स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए है। ये हमारे व्यक्तिगत विचार से ये सपा के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए। अगर देखा जाए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि का ये जो ये लाइन है ये सपा के लिए इसलिए है कि विनाश का समय हमको लगता है कि सपा का आ गया है। अगर सपा का नहीं आया होगा तो एक व्यक्ति इतने बड़े धार्मिक ग्रंथ पर इतना बड़ा आरोप लगा के उसको फाड़ने जैसा कृत्य अगर कर रहा, उसके बाद जो सपा पार्टी है, माननीय अखिलेश यादव जो बहुत बड़े अपने आप को नेता समझते हैं, अगर उनको थोड़ी सी भी अगर इसकी समझ होती, थोड़ा सा भी अगर उनको ज्ञान होता तो वो इनको प्रमोट करने के बजाय इनको अपनी पार्टी से बहिष्कृत कर देना चाहिए थे, अपनी पार्टी से निकाल देना चाहिए थे। लेकिन उसके बाद उनका स्वागत अगर किया गया, उनका अगर मान सम्मान बढ़ाया गया पार्टी में मेरा, उसके बाद उनका प्रमोशन किया गया, तो हमको तो लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का जो है वो सपा पार्टी के लिए है और पूरी सपा पार्टी इसको समाप्त हो ही जा रहा है। अब ये अंतिम चरण उसका चल रहा है। ये आपने बड़ी बात कही है, समाजवादी पार्टी की ये बात है। आप लोग युवा हैं जी, आप लोग क्या कदम उठाएंगे जो भाई पे जो उन्होंने बयान दिया, आप लोग क्या कदम उठाएंगे? इसमें जो ढोल गवार सूत्र पशनारी सकल ताड़ना किया गया है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सकल ताड़ना जो शब्द है, यहाँ पे ताड़ना शब्द जो है वो ताड़ना शब्द प्रताड़ित करना नहीं है, मारना पीटना नहीं है। जितने भी लोग पूछ रहे हैं उनसे केवल मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर ताड़ना का अर्थ अगर प्रताड़ित करना है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पे ताड़ना क्यों लिखा? उनको सीधे प्रताड़ना लिखना चाहिए था ना। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वो जो ताड़ना शब्द है इसका मतलब प्रताड़ित करना नहीं है। दूसरी चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य ने या फिर बिहार के जो शिक्षा मंत्री थे है, उनको जब पढ़ना लिखना नहीं आता है, उनको शब्दों की समझ नहीं है, उनको मौखिक भाषा का ज्ञान नहीं है, तो उनको किसी भी चीज पर आरोप लगाने का या किसी चीज को गलत कहने का क्या अधिकार है? भाई पहले व्याकरण, एक हिंदी में व्याकरण होता है, व्याकरण की समझ होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि वो हिंदी व्याकरण के अनुसार वो श्लेष अलंकार है, जो ताड़ना शब्द प्रयुक्त हुआ है वो श्लेष अलंकार है। और श्लेष अलंकार के जो श्लेष अलंकार में वो अर्थ अलंकार है, उसमें एक शब्द का अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे मैं आपको एक दोहा बताता हूँ कि सुगरन को ढूंढत मिलत कभी व्यभिचारी चोर, ये है श्लेष अलंकार। अब यहाँ पे सुगरन शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और कवि के लिए सुंदर शब्द, सुंदर वचन, और चोर शब्द के लिए सुगरन का यहाँ अर्थ होता है सोना। तो अब यहाँ सुगरन शब्द जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रयोग हुआ है। इसी तरह वहाँ पे जो ताड़ना शब्द जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग उसका अर्थ निकलता है। तो इसमें जैसे अगर देखा जाए कि ढोल गवार शुद्ध को सुनारी सकल ताड़ना के अंदर, उसमें ढोल के लिए उसकी देख रेख के लिए, यहाँ ताड़ना का मतलब हुआ कि उसकी देख रेख की जाए। और जो गवार है और जो क्या नाम शुद्ध, तो इनको भी शिक्षा देने की बात की गई है। स्त्री है तो स्त्री का विशेष देखभाल करने की बात की गई है। वो ताड़ना शब्द का ये अर्थ है। अब उसका लोग अपने अपने तरीके से अलग मतलब निकाल ले तो अलग बात है। इसके बाद मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, हम जो आज का जो दलित समाज है, जो दलित भाई लोग हैं, उनसे मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा कि इस समय के जो नेता हैं, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य पहले 2022 के चुनाव के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे। इनके पास ना कोई मुद्दा था ना कहीं कुछ था, बस इनको, क्योंकि इनका एक इंटरव्यू मैंने देखा है, ये जब उन्होंने ये रामचरितमानस में आरोप लगाया उसके बाद उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें उन्होंने ये लाइन कही थी, वो होगा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में अगर आप चर्चा में नहीं है तो दिल्ली की राजनीति से आप बाहर है, और चर्चा में रहने के लिए जरूरी नहीं है कोई भी मुद्दा हो जाए, बस आप चर्चा में आ जाए। तो ये काम जो उन्होंने किया है इसका कोई मतलब नहीं, वो खुद जानते हैं कि उन्होंने गलत किया
राजनीति में अपनी पैठ बनाने के लिए और राजनीति में अपने को चर्चित करने के लिए किया है। अच्छा, उन्हें चर्चित करने के लिए। बिल्कुल। और दलित समाज के जो भाई हैं उनसे केवल मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा विचार अपने दिमाग को खोलिए और सोचिए कि क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा आज के दलित समाज का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को बाबा भीमराव अम्बेडकर से ज़्यादा पढ़ा-लिखा समझता है, ज़्यादा ज्ञानवान समझता है, अपने को ज़्यादा शिक्षित समझता है? अगर ऐसा है तो उसकी बात अलग है।